ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, हमारे मित्र हैं एक, जिनका नाम है विक्रांत। विक्रांत जी ने हमसे कई बार सवाल किया कि आप 10 महाविद्या पर एक वीडियो बनाइए, और शायद आपके भी मन में 10 महाविद्या से संबंधित उठते होंगे सवाल। क्यों उठते हैं? आपने नाम सुना 10 महाविद्याओं का? आप यदि इसमें जिज्ञासा रखते हैं तो वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा देखिए और अपनी राय हम तक जरूर भेजिए। दोस्तों, मैं 10 महाविद्या पर न्यूनतम 2 वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। एक सैद्धांतिक पक्ष पर, दूसरा व्यवहारिक पक्ष पर। वैसे तो और भी कई सारे वीडियो हो सकते हैं मेरे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने 2 ही वीडियो की बात सोची है। और यदि आपका वीडियो पर मिलता रहा हमें प्यार, तो फिर और भी बहुत सारे वीडियो इस पर हो सकते हैं तैयार। तो अभी हम यहां पर आपको सैद्धांतिक पक्ष समझाने जा रहे हैं। ठीक है? आप ठीक से सिद्धांत को समझ लेंगे तो फिर व्यवहारिक पक्ष को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, और फिर उसकी सिद्धियां आसान हो जाएंगी आपके लिए। ओके? तो सैद्धांतिक पक्ष को आप ठीक से जानिए, समझिए। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका धर्मबोध में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपने सुना होगा कि परमात्मा एक है। क्यों है ना एक? वह एक है, एक अखंड अनंत ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है समाई हुई। वही है ब्रह्म परमात्मा। और उस अखंड अनंत ऊर्जा को विभिन्न साधकों ने, विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं। इसलिए परमात्मा के हो जाते हैं बहुत सारे नाम, है ना, अनंत नाम भी हैं उनके। लेकिन हमें समझना है कि वह मूल रूप से क्या है? अखंड और अनंत ऊर्जा। 2 शब्द आपको ध्यान में रखना है। अखंड है वो, खंडित नहीं है। खंडित नहीं है वो। और अनंत भी है। कहां तक है कोई नहीं जानता। 2 विशेषता है उस ऊर्जा में कि वह अखंड है, सब जगह है और बराबर रूप से मौजूद है। और उस परमात्मा की साधना कुछ योगियों ने किया है विश्व माता के रूप में, जगत जननी के रूप में किया है। और बहुत सारे लोगों ने, ऋषियों ने, योगियों ने पिता के रूप में किया है। ये साधक की अपनी रुचि, वह उस अखंड अनंत परमात्मा को किन संबोधनों के साथ मानना चाहता है। और किसी ने तो उसे यथार्थ रूप में ही लिया है। वह अखंड अनंत ऊर्जा है, बस। दोस्तों, 3 तरह के साधक हो जाते हैं यहां पर। जिन्होंने यथार्थ रूप में लिया, ठीक है, अखंड अनंत ऊर्जा के रूप में परमात्मा को समझाया। शेष 2 तरह के साधकों ने सामान्य लोगों को समझाने के लिए, सरसता पैदा करने के लिए उसे मां के रूप में या फिर उसे पिता के रूप में वर्णित दिया कर। जिन्होंने मां के रूप में किया वर्णन, क्योंकि शक्ति ऊर्जा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, और इसलिए स्त्रीलिंग रूप में हुआ इसका वर्णन। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति सबसे अधिक निकट होता है तो अपनी मां से होता है, सबसे अधिक निकट, है ना। वह सबसे अधिक निकट यदि पाता है तो मां को पाता है। और इसीलिए बहुत सारे साधकों ने, योगियों ने साधना की है अम्मा के रूप में, मां के रूप में। ठीक है? और वह अम्मा मां तो एक ही है ना। वह विश्व माता, विश्व जननी, जगत जननी,
वह शक्ति ऊर्जा, अखंड अनंत ऊर्जा एक है। वह सर्वव्यापी है, अखंड है और अनंत भी है। जैसे हमारे शरीर में होते हैं एक ही प्राण, है ना, पूरे शरीर में एक ही होता है प्राण, लेकिन योगियों ने, साधकों ने उसे 10 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया है ना। आपने सुना होगा कि होते हैं प्राण 10, क्यों सुने? लेकिन रियल में तो वह एक ही प्राण है बॉडी में, लेकिन अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए हमने 10 भागों में उसे बांटा है। वैसे ही एक ही अखंड अनंत ऊर्जा जगत जननी को साधकों ने समझने समझाने के लिए 10 भागों में बांटा है। वे 10 रूपों में हैं, वे 10 विद्याएं हैं, वे 10 शक्तियां हैं। जैसे दिशाएं होती हैं 10, तो 10 दिशाओं में अलग अलग शक्तियों का वास है और सभी शक्तियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। और रही रूप की बात, तो रूप तो योगियों की कल्पना है, वह वास्तव में क्या है? अखंड अनंत ऊर्जा है। और जो आप रूप देखते हैं 10 देवियों के, 10 महाविद्याओं के, वे तो ऋषियों की हैं, वो कल्पना। लेकिन शक्ति नहीं है कल्पना, शक्ति तो है ही, लेकिन जो रूप भी गढ़े गए हैं ना, उनमें आध्यात्मिक रहस्य है, संकेत है, सूत्र है उसमें, उसे समझने की आवश्यकता है। वे रूप भी बहुत रहस्यों से भरे हुए हैं, वे रूप जो हैं सूत्रों से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं। तो अब आप जाने कि वे 10 रूप हैं क्या क्या, 10 नाम क्या है, जो 10 दिशाओं में व्याप्त हैं। हमारे सामने है उत्तर दिशा, काली शक्ति का वास है। जो शक्ति वास कर रही है, साधकों ने, ऋषियों ने, योगियों ने नाम दिया क्या? काली। दूसरी शक्ति ईशान कोण में, वे हैं षोडशी या त्रिपुर सुंदरी। तीसरी दिशा आ जाइए ईस्ट में, कौन है? छिन्न मस्ता। अब घूमिए अग्नि कोण में, कौन है? धूमावती। और आ जाइए दक्षिण में, कौन है? भैरवी। अब आगे घूमिए दक्षिण पश्चिम के कोण में, अर्थात नैऋत्य कोण में, कौन है? माता कमला या लक्ष्मी। और पश्चिम में कौन है? नाम दिया गया है, वो है माता भुवनेश्वरी। और वायव्य कोण में कौन है? वे हैं माता मातंगी। और ऊपर कौन है? ये तो हुई 8 दिशाएं। भैया ऊपर कौन? वे हैं माता बगला मुखी। और नीचे कौन? यत स्थान या फिर पाताल में वास है किनका? मां तारा का। तो ये 10 दिशाएं और 10 महाशक्तियां, 10 नाम और रहस्यों से भरे हुए उनके रूप, ताकि साधकों को साधना में सहयोग हो सके, मिल सके, इसके लिए। दोस्तों नंबर 6 बात है कि 10 महाविद्याओं की साधना कुलों में की जाती है। श्रीकुल, दूसरा कालीकुल। और इन दोनों में 9 देवियों को माना गया है और इस तरह से 9 18 देवियां हो जाती हैं। दोस्तों साधकों ने इन्हें 3 भागों में और बांटा है। एक सौम्य, दूसरा उग्र, तीसरा उग्र सौम्य। अब जान ले कि ये तो उग्र है कौन, सौम्य है कौन, और सौम्य उग्र यानी मिश्रित वे शक्तियां हैं कौन। सौम्य में हैं 4 महाशक्तियां, वे हैं त्रिपुर सुंदरी, महालक्ष्मी या कमला, माता मातंगी और भुवनेश्वरी।
ये 4 महाशक्तियां सौम्य मानी जाती हैं और 4 महाशक्तियां हैं उग्र। ये 4 हैं कौन कौन? वे हैं काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। ये 4 महाशक्तियां मानते हैं कि ये हैं उग्र। सौम्य उग्र हैं कौन कौन? वे 2 महाशक्तियां हैं। तारा और भैरवी को सौम्य उग्र माना जाता है, अर्थात मिश्रित रूप में। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि 10 दिशाओं में 10 महाशक्तियां हैं और 10 के रूप भिन्न हैं, साधना विधि भिन्न हैं, उनके मंत्र भिन्न हैं, सिद्धियां भिन्न भिन्न तरह से होती हैं। आपको हम अगले वीडियो में व्यवहारिक रूप से भी बताएंगे कि साधनाएं होती हैं इनकी कैसे। लास्ट में हम आपको इतना ही समझाना चाहते हैं 10 महाविद्या की सिद्धियों के लाभ होते क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मां काली, तो ये सिद्धिदात्री हैं, हर प्रकार की सिद्धियां ये देने वाली हैं। ठीक है, दूसरी मां है तारा, तो वे क्या देती हैं? सिद्धियों की प्राप्ति हेतु जो विद्या मार्गदर्शन चाहिए वे देती हैं कौन? मां तारा। दोस्तों, तीसरी माता है छिन्नमस्ता, वे क्या देती हैं? मोक्ष देती हैं वे। अगर जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है साधक, तो वह मां छिन्नमस्ता की साधना करे। नंबर 4, माता भुवनेश्वरी, ये भोगों को देती हैं, ऐश्वर्य देने वाली शक्ति हैं। माता बगलामुखी, ये क्या देती हैं? ये देती हैं शत्रु दमन की शक्ति, स्तंभन शक्ति और बहुत सारे वैसे अस्त्र शस्त्र, वैसी शक्तियां जो कि शत्रु दमन, शत्रु विजय के लिए आवश्यक होती हैं। धूमावती माता, वे क्या देती हैं? वे देती हैं स्तंभन शक्ति, रोकने की शक्ति। दोस्तों, यहाँ पर विस्तृत व्याख्या का समय नहीं है, हम यहाँ पर संक्षेप में ही समझा पा रहे हैं। माता मातंगी, ये हमें देती हैं विद्या कौन सी, शक्ति कौन सी? ये देती हैं आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति, मोहिनी विद्या। षोडशी माता क्या देती हैं? वे हमें देती हैं 2 चीजें, मोक्ष और सिद्धि विद्या, सिद्धि की प्राप्ति हेतु विद्या। और माता भैरवी, भैरवी क्या देती हैं? सिद्धि विद्या, सिद्धि विद्या के साथ साथ समस्त कामनाओं, मंगलों को देने वाली हैं माता भैरवी। अगर विस्तार से जानना है तो आप हमसे सवाल पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे।